आज सैटरडे क्लास है, आपको बताया गया था कि सैटरडे को क्या होगा आपका टाइपिंग होगा। तो ये बताने का रीज़न कुछ और था, अभी हम नहीं बताते, बट देखिए कोई कैसूं कर रहा है, बट ये गलत तरीका है। ठीक है, हम थोड़ा देखेंगे कि एग्जैक्टली जो टाइपिंग करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। सपोज दैट आपका कहीं टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको देख लिया कि जैसे मन जिस उंगली से करना है उस उंगली से नहीं करके आप किसी बटन को किसी उंगली से टाइप कर दे रहे हैं, तो वो क्या है, प्रोसेस गलत है। ठीक है, पहले आपको वहाँ ऐसे ही हटा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम यहाँ पे एक अपना हाथ का एक ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको हम समझा सके। ये कौन सा हाथ हो गया, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो राइट कैसे बना है, चलिए इसी में बना देते हैं, कैसे टेढ़ बाकुल करके बना देते हैं, हिम्मत कहिए कि कैसन हाथ है आपका। ठीक है, ये देखिए दोनों हाथ बना। ये कौन सा था, LFT, और ये क्या था, RGT। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड को मैंने बना लिया। ठीक है, तो देखिए तो आपके कीबोर्ड पे एक बटन होगा जिस, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, ये कीबोर्ड है। ठीक है, टाइपिंग के लिए स्पेशली बता रहे हैं। ये जो कीबोर्ड आपके सामने अभी दिख रहा है इसको कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY कीबोर्ड। आपको कहीं भी मिलेगा काम करने के लिए, एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करने के लिए, जो टेस्ट लिया जाता है टाइपिंग टेस्ट, इन सबूत के लिए सब यही कीबोर्ड आता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए तो यहाँ पे Q वाला एक लाइन है, एक A वाला लाइन है और एक Z वाला लाइन है। ये तीनों लाइन यहाँ जाके यहाँ P के पास खत्म है, ये L के पास और ये M के पास। इसके अलावा कहीं अल्फाबेट आपको दिख रहा है इसमें? दिख रहा है नहीं ना? तो देखिए कभी भी टाइपिंग का शुरुआत जो होता है ना, होम रो से होता है। होम रो कहने का मतलब क्या, ये देखिए तो ABCD वाला 3 ही लाइन है। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर, नीचे वाले के लो, बीच वाला को। समझ में आ रहा है? तो कभी भी टाइपिंग का शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, होम रो से करते हैं, जो कि ASDF है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे दिखाते हैं हम। देखिए आपका जो ये फिंगर है, लेफ्ट वाला फिंगर है, उसके जो लिटिल फिंगर है, कानी उंगली जिसको बोलते हैं, उसको हम A पे रखते हैं, उसके बाद वाला S पे, उसके बाद वाला D और उसके बाद वाला F पे। ये हो गया सिस्टम रखने का। ठीक है, सेम अगर राइट फिंगर की बात करें तो J से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, JKL सेमीकोलन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप अपने कीबोर्ड पे देखिएगा कि F और J पे कुछ अलग दिख रहा है बटन पे। देखिए तो टच करके उसको, F और J बटन कुछ अलग दिख रहा है आपको बाकी बटन से? क्या अलग दिख रहा है? कुछ दाग, मतलब छोटा सा लाइन टाइप का है ना, वो किस लिए दिया गया आपको पता है? मतलब हर बार फिर से किस लिए दिया गया? आ सकते हैं। सपोज दैट अभी तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, अभी आप ऐसे देख के टाइप कीजिएगा, ASDF याद करने का कोशिश कीजिएगा, पहला बार है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब बिना देखे हुए आप क्या कीजिएगा, टाइपिंग कर रहे हैं। अब सपोज दैट हम कंटिन्यू एकदम टाइपिंग कर रहे थे, अचानक से बीच में थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए, किसी का बात सुन लिया, कुछ भी कर लिए, तो मेरा आदत है भाई कीबोर्ड पे देखने का नहीं, हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, फटाक से डॉट को पकड़ लेंगे, और जैसे ही एक बार डॉट हमारे हाथ पे आ गया तो दिमाग में पूरा छप गया कि कीबोर्ड पे कौन कहाँ है। समझ में आ गया? तो ई वाला दिया है, देखिए ASDF का कहला दिया है, जैसे बताया इंडेक्स फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर का शुरुआत यहीं से होता है। देखिए भले हम ASDF ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन देखिए तो इंडेक्स F पे आ रहा है और इधर वाला इंडेक्स J पे आ रहा है। तो जब इंडेक्स हम दोनों पकड़ लेते हैं ना, तो फिर पूरा डायग्राम आपके दिमाग में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। बिना देखे आप क्या कीजिएगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के लिए होता है, अभी आपके लिए काम का नहीं है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब टाइपिंग आप बिना देखे मारने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही डॉट्स यूज करता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी टाइपिंग का शुरुआत होम रो से होता है, होम रो से होने के बाद फिर अपर रो और लोअर रो का यूज होता है, फिर इधर बार नंबरिंग पैड का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही समझाना चाहते हैं, जो भी आपके बोर्ड पे ये ग्राफ बनाया है 2 गो। ठीक है, कानी उंगली को क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर। उसके बगल वाले को रिंग फिंगर, जिसमें एंगेजमेंट होता है तो अंगूठी पहनते हैं। इसके बाद क्या क्या ना, कहाँ अंगूठी पहने, ग्रह गोचर का अंगूठी। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर। देखिए लिटिल फिंगर हो गया, कानी उंगली को बोलते हैं, इसके बगल वाले को रिंग फिंगर बोलते हैं, इसके बगल वाले को मिडिल फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब। सेम रिपीटेड उसमें भी हो जाएगा। लिटिल फिंगर इधर से स्टार्ट होगा, उल्टा से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने क्या बताया कि ये वाला जो ऐसे फिंगर हम रखे थे, तो ये उंगली क्या पे होगा, ASDF। ठीक है, थंब का क्या यूज है, अंगूठा का स्पेस बार। ये जो बड़ा वाला बटन देख रहे हैं स्पेस बार, इससे हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब सपोज डेट मान के चलते हैं
हम ASDF वाला यूज कर रहे हैं और दोनों हाथ मेरा ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ASDF यूज कर रहे हैं ना तो ये हाथ को ऐसे हटाए रहेंगे, गलत है। आप यूज कीजिए या नहीं कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिस्टम के अनुसार जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं आपको हाथ रखना ही रखना है। अब सपोज दैट ASDF वाला अभी आपके स्क्रीन पे A वाला आया था ना, ठीक है, तो देखिए अभी उनके स्क्रीन पे A वाला आया था तो वो A का यूज कर रहे हैं, लेकिन उंगली ऐसे रखना है इस पे भी, ठीक है, तो ये हाथ तो अभी फ्री है मेरा, तो हम इसे स्पेस का यूज कर लेंगे। समझ में? ये हाथ जब मेरा बिजी है टाइपिंग में तो इसे हम क्या स्पेस का यूज कर लेंगे, अगर ये हाथ बिजी रहेगा तो इससे हम क्या करेंगे, स्पेस का यूज कर लेंगे। दूसरा चीज देखिएगा, जब हम ASDF पे रखते हैं और JKL सेमीकोलन पे रखते हैं तो बीच में G और H क्या हो रहा है, छूट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स फिंगर से, ये जो इंडेक्स फिंगर देख रहे हैं इसी से H भी करना है और इसी से J भी करना है, और इस वाले इंडेक्स फिंगर से इसी से F भी करना है और इसी से G भी करना है। कुछ समझ में आया? बट अभी आपका ASDF चल रहा है, ये आएगा थोड़ा देर के बाद, बट यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं F के अलावा इसको G का भी यूज करना है, ठीक है। एंड इधर क्या हो गया, H का भी यूज करना है आपको, इससे H का भी यूज करना है और JKL सेमीकोलन का भी यूज करना है, ठीक है। और अंगूठा दोनों रह गया, इसका क्या यूज करना है, स्पेस बार। अगर समझ में आ गया होगा दिमाग में तो ठीक है, और नहीं तो इसको एकदम ऐसी छाप लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। यही स्टेप है। अगर एक बार होम रो पे कमांडिंग आपका हो गया, ठीक है, तो फिर टाइपिंग सीखने में टाइम नहीं लगता है, बस होम रो के कमांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक एक आदत एक्सपीरियंस हो जाता है, ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा। आपको लगेगा कि अरे कुछ दिन पहले हम ऐसे करते थे, आज आपको खुद उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा कि नहीं मेरे अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो जिनको नोट डाउन करना है कर लीजिए और उसके बाद सिस्टम पे जाके और टाइपिंग करना शुरू कीजिए। ऊपर वाला बटन, हाँ क्या ऊपर वाला बटन, ऊपर वाला क्या ऊपर वाला QW सब बताएंगे, जैसे आज होम रो बताए ना उसी तरह अगला क्लास में हम ऊपर वाला बताएंगे कौन क्या होगा। क्योंकि देखिए अभी हम विजिट कर देंगे ना, आपका मतलब बताने लगेंगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाइए क्या करे क्या। अभी खाली होम रो पे प्रैक्टिस कीजिए, ओनली होम रो पे, ठीक है, बस इसी पे कीजिए, ठीक है। बस ये लिख लीजिएगा ASDF। अब आज से आपके उंगली का नाम चेंज हो गया, कहीं रहिएगा ASDF स्पेस बार JKL सेमीकोलन स्पेस बार, इसे रटते रहिएगा, ठीक है, ऐसे